अस्सलाम वालेकुम मेरे यारों। पिछली वीडियो जैसे क्रिकेट के बारे में थी, इस तरह ये वीडियो में तो लोग कहते हैं भाई एक मजहबी तबका हमारे मुल्क में क्या किरदार अदा करता है। वो वाली वीडियो इंशाल्लाह मैं इस बारे में ज़रूर बनाऊंगा। और वाकई ये उसी बारे में वीडियो है कि भाई एक मजहबी तबका हमारे मुल्क में क्या किरदार करता है। एक मजहबी तबका हमारे मुल्क में नहायत ही आम किरदार होता है। मजहबी तबका हो गया या फिर जुम्मे के दिन जो हम लोग जाते हैं जो है वो मजलिसों में, और जो है वो मस्जिद में जाते हैं, और जो है वो खुतबा दे रहा होता है इमाम साहब। तो इमाम साहब एक मुल्क में जो है यानी एक मस्जिद में बड़ा ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वो जो है वाक़यात जो है वो वाक़यात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात हमसे हमको जो है वो हमको बताते हैं, एजुकेट करते हैं हमें। और इसलिए जो है उनका जो खुतबा होता है वो जो है वो इंसान की अपनी अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। और कुछ होते हैं खुतबा जो इंसान की ज़िंदगी से बड़ा ही अहम उनका ताल्लुक़ होता है। तो एक खुतबा एक जो है वो इमाम साहब जो है मस्जिद में जो है वो खुतबा दे रहे होते हैं। और कुरान मजीद में इरशाद भी है कि भाई अगर जुम्मे का खुतबा हो रहा तो अपनी खरीदो फरोख्त कर दो और भागे चले आओ खुतबा सुनने के लिए। तो खुतबा सुनना नहायत ही ज़रूरी है और बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इमाम साहब जो होते हैं वो जो है उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया होता है। वो जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो 100% एक्यूरेट ऑथेंटिकेट होती है। तो जो है वो इस वजह से जो है वो इमाम साहब जो हैं वो इसलिए खुतबा भी देते हैं। तो इमाम साहब खुतबा जो है वो प्रॉपर्टी के नज़रिए से प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। और जैसे एक इंसान फॉर एग्जांपल कि भाई अगर एक इंसान जो है वो आप भी रुके हुए इशारे पे, दूसरा इंसान भी इशारे पे रुका हुआ है, दूसरी साइड पे आप सीधे जा रहे हो वो राइट जा रहा है, तो दोनों जो है वो इशारों पे रुके हुए हैं। अब आपका इशारा बंद है लेकिन दूसरे इंसान का इशारा खुला हुआ है, तो वो आपका इशारा बंद है तो फिर आप जब भी जो है वो क्या करते हो स्पीड जो है वो तेज़ बाइक चला के आगे चले जाते हो और वो उस इंसान को मजबूरन रुकना पड़ता है ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। इसलिए तो आपने उस दूसरे इंसान का हक मारा है। तो हक मारना भी जो है वो इस्लाम में जो है वो बुरी सज़ा है, उसको गुनाह भी है। ऐसे हक मारना नहीं मारना चाहिए किसी दूसरे का। और जो है वो जैसे एक इंसान है, एक इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अशरफुल मखलूक़ात एक इंसान को अल्लाह ने क्यों बनाया? उसे सोचने की, उसे समझने की सलाहियत अता की है, और भी उसे अच्छा जानने की और उसे बुरा जानने की सलाहियत अता फरमाई है। जैसे कि अल्लाह ताला ने क्या भाई मैं किताबें पढ़ूँगा, आर्टिकल्स पढ़ूँगा तो मेरी जो है वो मालूमात में इजाफ़ा होगा। मैं ये काम करूँगा तो फिर जो है वो मेरी वक्त का ज़िया है और उसमें कोई हासिल नहीं होगा। तो ये अगर मैं चीज़ें करूँगा लाइक एक्सरसाइज़ है, एक्सरसाइज़ अगर आप रोज़ करेंगे तो फिर आपका जो है पूरा दिन जो है वो आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। और यही खासियत है कि भाई एक्सरसाइज करनी चाहिए इंसान को। पिछली वीडियोज़ में तुम मेरी उठा के देख लो तो मैंने उसमें लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज सुबह ज़रूरी करें, शाम को तो एक दफ़ा ज़रूर करेंगे। शाम से भी करने से जो है वो आप फ्रेश रहते हैं, तो इसलिए जो है वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। और यही मैंने जो है वो एग्जांपल देनी थी। और इमाम साहब जो है वो प्रॉपर्टी के नज़दीक भी जो है वो जैसे वो इंसान करते हैं कि भाई अपने भाइयों को ज़्यादा जो है वो हक दे दिया प्रॉपर्टी का, और लड़कियों को जो है वो बहनों को जो है वो कम प्रॉपर्टी का हक दिया, क्योंकि जो है वो जो है वो बस ऐसी जो है वो कहते हैं ना कि भाई इनको बस हक कम देना है, बस हमारी मर्ज़ी, हम देने हक जितना मर्ज़ी दें, हमारी अपनी मर्ज़ी। इस तरह नहीं होनी चाहिए। इस्लाम के असूल के मुताबिक इन बहनों को भी जो है वो हक देना चाहिए और फिर भाइयों को भी हक देना चाहिए देखना। और फिर इस तरह जो है वो हमारा मुल्क भी जो है इस्लाम की बुनियाद पर ही बना था, हमारा मज़हब भी इस्लाम है। और जो है वो इस वजह से जो है वो एक मज़हबी तबका, एक इमाम साहब एक जो खुतबा दे रहे होते हैं इमाम साहब, वो नहायत ही मुल्क में अहम किरदार अदा करते हैं अपने खुतबे के ज़रिए। और इमाम साहब तो बता चुका हूँ कि भाई इमाम बनना कोई बस की बात, कोई आम बात नहीं होती। कुरान मजीद हिफ्ज़ किया होता है उन्होंने, उनको इन्फॉर्मेशन होती है, उनको सहाबा के वाक़यात पता होते हैं, नबी कसम के वाक़यात पते होते हैं। वो वाक़यात जब आप सुनते हैं तो आपका ईमान और पुख्ता हो जाता है, यही खूबसूरती होती है। तो एक इमाम साहब मुल्क की तरक्की में बड़ा ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे इमाम को और पुश करे कि भाई आप ऐसे शॉर्ट टाइम ऐसा खुतबा दें जो शॉर्ट टाइम हो और इंसान की अपनी ज़िंदगी से उसे वास्ता पड़ रहा। प्रॉपर्टी वाला भी हो गया, रिश्तेदारों वाला भी हो गया, अच्छा सलूक भी हो गया, और भी चीज़ें हो गई कि भाई किस तरह आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको किस वजह से इस दुनिया में पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो अपनी इबादत आप सही जो है फ़िक्स टाइम पे करें। इस जो है नमाज़ हमें क्या सिखाती है कि भाई आपने वक्त की पाबंदी करनी है। वक्त में जो है वक्त भाई इस नमाज का अभी टाइम है तो अभी आप पढ़ लें, अभी ज़ोहर की नमाज का टाइम ज़ोहर पढ़ लें, ये अभी ज़वाल का टाइम है, सुबह 11:30 से लेकर 12:30 तक ज़वाल का टाइम होता है। तो इस टाइम आप कुरान मजीद या कोई जो है वो तस्बीह ना पढ़ें कि भाई ज़वाल का टाइम होता है। और जब सूरज नीचे हो रहा होता है उस वक्त भी ज़वाल का टाइम हो रहा होता है। तो
मजहबी तबका और इमाम साहब का जो है खुतबा नहायत ही अहम किरदार अदा करता है, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ उनको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। गवर्नमेंट नहायत ही अहम किरदार अदा कर सकती है इस मामले में, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि भाई पाकिस्तान तरक्की याफ्ता कराए। और अगली जो वीडियो होगी वो मेरी सबसे अच्छी सबसे स्पेशल वीडियो होगी, सबसे सिमिलर वीडियो होगी जैसे वीडियोस चलती आ रही हैं, लेकिन वो एजुकेटेड वीडियो नहीं होगी, वो एक जो है स्पेशल वीडियो होगी, वो तुमको ज़रूर पसंद आएगी। वो वीडियो इस बारे में होगी कि भाई उस काम में मैं लगा रहता हूँ, एक तरह की स्किल है, उस काम में लगा रहता हूँ, घंटों घंटों लगा रहता हूँ, लेकिन उस काम में बोर नहीं होता, मैं दिल रचा नहीं जाता कि भाई बस जल्दी छुड़वाओ इस काम को, नहीं, वो बड़े मज़े का काम है, स्किल वाला काम है। तुमको ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो भी तुमको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी तरफ से इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना।